गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज 9th क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल से रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व करवाया था आप लोगों को। अब इस चैप्टर में हमारे पास ना टोटल 19 क्वेश्चंस है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 हमें नहीं करना है, वो बाईबैक ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है। एग्जाम के पर्पज़ से भी वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। 18 क्वेश्चन जो हमें करने हैं उसमें से 13 तक हो चुके हैं हमारे। अब 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं सब बिल्कुल लगभग सेम है, तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। इसमें भी ऐसा कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर सारे प्रोविजंस आ जाते हैं। अलॉटमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना, शेयर फोरफीचर या फिर कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो, शेयर्स को बिना फुल्ली कॉल किए आप अगर फोरफिट कर लेते हो, तो सारे प्रोविजंस जो है ना वो इस एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को करवा रही हूँ, ताकि सारे प्रोविजंस आपके जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद बचे हुए सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप लोग खुद करेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में दिया है क्वेश्चन पेज नंबर 2.102 पर। क्वेश्चन बोलता है अजंता कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8000 इक्विटी अंश इशू करने हैं 20% के प्रीमियम पर। 100 वाला शेयर 120 पर इशू करना, और इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या दी है। एप्लीकेशन 20 का है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 है, दैट मीन्स 30 कैपिटल 20 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल आपकी 20 की। ओके, आपको जो एप्लीकेशन मिली है वो मिली है 12000 शेयर्स के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमें तो 8000 शेयर्स इशू करने, एप्लीकेशन 12000 के लिए मिल रही है, तो ये क्या हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओके, इसमें आगे बोल रहे हैं 9600 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया गया। 9600 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया गया और शेष आवेदन पत्रों को अस्वीकृत, बाकी सारे क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। तो देखिए जो रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन से रिलेटेड जो अमाउंट होती है एप्लीकेशन मनी की, वो एंड टू एंड बिना कहीं रिफंड हमें करनी होती है। और रिमेनिंग जो 9600 है उनको प्रो राटा बेसिस पे कितना अलॉटमेंट हो सकता है, मैक्सिमम 8000 शेयर्स का। आगे बोला है कि आपकी जो एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए रोक के रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं रमेश जिसे 160 अंश दिए गए थे या आवंटित किए गए थे, बंटन पर देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा और इसके बाद फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करने पर उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। एक पर्सन है रमेश, उसके पास हमारे 160 शेयर है, उसने अलॉटमेंट तो नहीं दिया, फिर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो फिर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिया, उसके शेयर्स को 160 शेयर्स को फोरफिट कर लिया, ठीक है। मोहन जो कि 240 अंशों का धारक है, दोनों मांगों का भुगतान करने में असमर्थ रहा और उसके अंशों का हरण कर लिया। तो मोहन से दोनों कॉल मांगी गई, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों अरियर में, उसने अलॉटमेंट तो दे दिया होगा, उसका फर्स्ट कॉल अरियर में, उसका सेकंड कॉल अरियर में, दोनों मंगवाने के बाद क्या कर लिया, उसके शेयर्स को भी फोरफिट कर लिए, ठीक है। जब्त किए गए अंशों में से 320 अंश कृष्णा को 90 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित किए गए, जिनमें रमेश के सब अंश सम्मिलित थे। आपने टोटल कितने शेयर्स फोरफिट किए, देखो 160 अंश तो रमेश के और 240 अंश मोहन के, यानी कि टोटल 400 शेयर्स को फोरफिट किया। उसमें से 320 शेयर आपने रीइशू किए हैं और ये बोल रहे हैं कि उसमें रमेश के सारे 160 अंश है। 320 में से 160 रमेश के हो गए, तो बचे हुए 160 किसके हैं, मोहन के। मोहन के टोटल जो 240 फोरफिट किए ना, उसमें से सिर्फ 160 का री इशू हुआ है, ठीक है। और किस रेट पर हुआ, ₹90 पर शेयर पर। ओके, जर्नल और रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए कैश बुक बनानी है और जर्नल में एंट्रीज करनी है, और अजंता कंपनी लिमिटेड के चिट्ठे में अंश पूंजी तथा संचय माध्यिके से संबंधित मदों को दिखाइए, तो बैलेंस शीट में भी शो करना है, ठीक है। हमें जर्नल बनानी है, कैश बुक बनानी है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन हमारा कोई बहुत टिपिकल नहीं है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। ये देखिए टेबल मैंने बनाई है, फर्स्ट सेकंड दो कैटेगरी, एक 9600 शेयर्स के एप्लीकेंट जिनको 8000 शेयर अलॉट हुए, दूसरे 2400 के एप्लीकेंट जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया। एप्लीकेशन मैंने रिसीव कैसे हुआ, तो 9600 पर 20 के हिसाब से और 2400 पर भी 20 के हिसाब से। ट्रांसफ़र टू कैपिटल कितना होगा, तो सिर्फ उन शेयर से रिलेटेड जो कि एक्चुअली अलॉट हुए हैं। एक्चुअली अलॉट कितने हुए हैं, 8000, देन 8000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये 1,60,000 हमारा कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 48,000 रिफंड हो जाएंगे और ये 1922 और 160 का डिफरेंस 32,000 हमारा एक्सेस मनी। सिंपल। अब हम आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पर। तो फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एंट्री करनी नहीं है जर्नल में। क्यों? क्योंकि हमें बनानी है कैश बुक। तो हमने बनाई है, देखिए कैश बुक बैंक कॉलम ऑनली, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितनी 2,40,000, यही है 2,40,000। फिर सेकेंड एंट्री हम करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक, रिफंड भी साथ में करते हैं। तो बैंक वाला पोर्शन तो यहाँ आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर होता है 1,60,000, ये हमने एंट्री कर दी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक रिफंड करना है 48,000 का, तो ये देखिए यहाँ हमने कर दिया बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये रिफंड हो गया 48,000 का। आफ्टर दैट हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, देन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, ₹50 इंटू 8,000, 50 रुपये के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 इंटू 8,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 इंटू 8,000। इस तरीके से हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। इसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन की एक्सेस मनी है उसको हम एडजस्ट करेंगे ना अलॉटमेंट पर, कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 32,000 एंड 32,000। फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट पर अरियर है तो अब हमें कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये देखिए हमने नोट बनाया है कॉल्स इन अरियर के लिए ऑन अलॉटमेंट, कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट अरियर में रहेगा, तो 160 शेयर्स पर। तो देखते हैं अलॉटमेंट ड्यू ऑन 160 शेयर्स एट ₹50, 8,000 का आपका अलॉटमेंट ड्यू हुआ, माइनस एडजस्टेड, कुछ एक्सेस मनी था जिसको आपने एडजस्ट किया, कितना था, तो 32,000 की एक्सेस है 8,000 शेयर्स पर, तो 160 शेयर्स पर कितना एडजस्ट कर लेंगे, 640 रुपये, बचे हुए 7,360 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, कॉल्स इन अरियर हो जाएंगे। तो अलॉटमेंट जब रिसीव होगा, अलॉटमेंट हमने ड्यू किया 4 लाख, माइनस 32,000 एडजस्ट हो गया, माइनस 7,360 जो कि हमारा अरियर है, तो 4 लाख माइनस 32,000 माइनस 7,360, रिमेनिंग अमाउंट हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया, एंट्री कर दी बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आई चीज़? ओके। इसके बाद आती है हमारी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, कैसे ड्यू होगी फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹30 के हिसाब से 8,000 शेयर्स पर 2,40,000, तो ये हमने ड्यू कर दी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, रिसीव होने से पहले अरियर देखना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल पर किस किस का अरियर है, तो रमेश का तो है ही, उसके अलावा मोहन का भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर अरियर है, तो फर्स्ट कॉल पर 2 का अरियर हो जाएगा। ये हमने देख लिया, फर्स्ट कॉल पर रमेश के 160 पर 30 रुपये के हिसाब से 4,800, मोहन के 240 पर 30 रुपये के हिसाब से 7,200, टोटल 12,000 रुपये, टोटल 12,000 रुपये का हमारा फर्स्ट कॉल का अरियर है। तो 2,40,000 में से 12,000 हटा तो रिमेनिंग 2,28,000 रिसीव होंगे। कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 240 में से 12 हटाया, 2,28,000 रुपये, सिंपल। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सेकेंड कॉल ड्यू करने से पहले रमेश के 160 शेयर्स को फोरफीट कर लेना है। बोला गया है ना कि फर्स्ट कॉल का भुगतान न करने पर उसके अंशों को जब्त कर लिया, तो फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल ड्यू करने से पहले रमेश के 160 शेयर्स को हम फोरफीट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को हम अपने पास वापस ले रहे हैं, इशू किया था तब क्रेडिट किया था, जो फोरफिट होंगे तो डेबिट होंगे, बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज़। कितने रुपए से डेबिट होगी, तो कॉल्ड अप अमाउंट से। ध्यान रखना हमारी फाइनल कॉल अभी तक ड्यू नहीं की गई है, कितना ड्यू हुआ है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट, और फर्स्ट कॉल तक कितना ड्यू हो गया है कैपिटल का, देखिए एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30 और हमारी फर्स्ट कॉल पर भी 30, दैट मीन्स 80 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कैपिटल ड्यू। और ऐसे देखें तो भी 20 की फाइनल कॉल बाकी है, तो 100 में से 20 हटाया तो 80 रुपये का हमारा कैपिटल जो है वो कॉल्ड अप है। तो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को क्यों डेबिट किया जाएगा, तो हमारे जब अलॉटमेंट की कैलकुलेशन हमने की है, देखिए हमारा अलॉटमेंट कितना बनता है, 1,60,000 रुपये पर 1,60,000 रुपये का प्रीमियम है ना अलॉटमेंट पर, और प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट एक्सेस मनी है, देन नो, वो तो सिर्फ 32,000 की है। तो ऐसे केस में ये 32,000 की जो एक्सेस मनी है वो हमारे 1,60,000 के प्रीमियम को सेट ऑफ नहीं कर सकती। इसलिए अगर किसी का अलॉटमेंट ड्यू रहता है तो उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी बिल्कुल ड्यू होगा, और इसीलिए इसको एंट्री के अंदर डेबिट किया जाएगा। ओके, तो
हमने अब एंट्री करी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 रुपीज़ के हिसाब से 160 शेयर पर 12,800। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम कितने का है 20 का, तो 20 के हिसाब से 160 शेयर्स पर हो गया 3200। टू कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट अरियर में रही, तो एक तो अलॉटमेंट अरियर में रहा मिस्टर रमेश के लिए, दूसरा हमारा फर्स्ट कॉल रहा अलॉटमेंट कितना 7,360 से और फर्स्ट कॉल 4,800 से, तो लिख दिया 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,360, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4,800, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। रिमेनिंग जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ आ जाएगा 3,840 रुपये। इसके बाद अब हम अपनी सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो भी लास्ट कॉल होती है उसके साथ फाइनल लिखा जाता है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखिएगा कि ₹20 पर शेयर के हिसाब से 8,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल ड्यू नहीं होगी। रीज़न, आपने अपने 8,000 में से 160 अंशों का हरण कर लिया है। अभी पब्लिक के पास कितने शेयर है, सिर्फ 7,840, तो उन सिर्फ 7,840 से रिलेटेड शेयर्स पर ही हमें क्या करना है, फाइनल कॉल को ड्यू करना। उससे रिलेटेड फाइनल कॉल ड्यू होगी, तो 7,840 × 20 ये 1,56,800 रुपये की हमने क्या कर दी, फाइनल कॉल ड्यू कर दी। इसके बाद रिसीव होगी फाइनल कॉल, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट तो देखिए फाइनल कॉल पे किसका अरियर है, सिर्फ एक मोहन का। कितने शेयर्स, 240 शेयर 20 रुपये के हिसाब से 4,800 रुपये का अरियर, तो 1,56,800 माइनस 4,800 कितना रिमेनिंग आपको रिसीव हो जाएगा, 1,52,000 रुपये। सिंपल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,52,000 से हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद बोला गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल करने के बाद मोहन के शेयर्स को भी क्या कर लीजिए, फोरफिट कर लीजिए। तो कर लेंगे मोहन के शेयर्स को भी फोरफिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा 100 रुपये कॉल्ड अप है, तो 240 शेयर्स पर 24,000 रुपये हो गया। टू कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स उसकी अरियर में रही, तो उसका फर्स्ट कॉल अरियर में रहा, उसका सेकंड एंड फाइनल कॉल अरियर में रहा, तो हम लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मोहन का अरियर है 7,200, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मोहन का अरियर है 4,800। रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर का 12,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद री इशू करना है शेयर्स को, तो बोला गया है कि रमेश के सारे 160 शेयर्स को री इशू कर दो और मोहन के 240 में से 160 शेयर्स री इशू करने, क्योंकि टोटल 320 का री इशू है। तो हम दोनों के लिए री इशू की एंट्रीज अलग अलग पास करेंगे, ताकि जब कैपिटल रिजर्व में बैलेंस डालने की बात आए तो हमारे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैसे, तो बैंक में तो जाएंगे 90, शेयर फॉर फ्यूचर में 10 और कैपिटल पूरे 100 की इशू होगी। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके हिसाब से एंट्री होगी। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है रमेश के 160, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री अगर इसका दूसरा पार्ट देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में करनी है ना, इसलिए हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रमेश के शेयर्स है, कितने शेयर्स है, ये 160 शेयर्स है, और किस रेट पर इशू हो रहे हैं, 90 की रेट पर इशू। कितना हो गया, 14,400। अब ये जो 10 रुपये का डिस्काउंट गया वो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये रही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,600 रुपये, 160 अंशों पर 10 रुपये का डिस्काउंट 1,600 रुपये। सेम इसी तरीके से एंट्री होगी रमेश के लिए, हो गई मोहन के लिए। तो अमाउंट में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसके भी 160 ही अंश है और वो भी 90 पर। तो सेम एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मोहन का 14,400 और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये मोहन के 1,600 रुपये डिस्काउंट है। समझ में आ गई चीज़। अब फाइनल एंट्री हमें करनी है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस निकाल लो, कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 9,61,440, कैश बुक को तो क्लोज कर दो। अब हमें फाइनल हमारी अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा कितना। तो ध्यान दीजिए कि हमने रमेश के 160 शेयर्स को फोरफिट किया, 160 के 160 हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। तो रमेश से रिलेटेड अमाउंट कितनी थी, 3,840, और आपने डिस्काउंट कितना लिया, यूज़ कितना लिया, 1,600। तो सीधा कर दो, रमेश से रिलेटेड तो 3,840 में से 1,600 हटा दिया, 2,240 रुपये रमेश के तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मोहन में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मोहन के सारे शेयर्स री इशू नहीं किए गए। तो उस केस में हमें मोहन के जितने शेयर री इशू किए उसके रिलेटेड शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस निकालना पड़ेगा। करें तो रमेश मोहन से रिलेटेड क्रेडिटेड इनटू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ऑन 240 शेयर, 240 अंशों पर आपने कितना ट्रांसफ़र किया शेयर फॉर फ्यूचर में, 12,000 रुपये।
तो 160 अंशों पर कैसे होगा, तो 12,000 को डिवाइड करेंगे 240 और मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, तो यहाँ आ गया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते थे इन 160 शेयर्स पर, और आपने कितना दिया, तो हमने दिया 1,600 रुपये। रिमेनिंग 6,400 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा मोहन से रिलेटेड। तो टोटल कितना हो गया, 2,240 रमेश का, 6,400 मोहन का, टोटल 8,640 रुपये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई चीज़ें। तो ये क्वेश्चन जो है इस पूरे चैप्टर का एक तरीके से समरी टाइप है। इसमें सारे प्रोविजन, सारे पॉइंट्स आ गए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अलॉटमेंट पर अरियर हो गया, फर्स्ट कॉल के बाद अगर शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, उसके अलावा अगर सारे के सारे शेयर्स को रीइशू नहीं करना है, कैश बुक बनाना, सारे प्रोविजन इस क्वेश्चन के अंदर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है साथ में कि आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस संबंधी मदों को भी दिखाना है। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट है क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रॉपर आपको इसी तरह फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। देखिए मैं बता देती हूँ हमने बैलेंस शीट कैसे बनाई। बैलेंस शीट ऑफ अजंता कंपनी लिमिटेड एज इट, डेट हमें गिवन नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा। अगर 31 मार्च 2019-20 ऐसा कुछ दे रखा होता है तो हम डेट भी मेंशन कर देते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे पहला हेड होता है हमारी बैलेंस शीट के। दो हेड होते हैं मेन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एंड सेकंड वन इज एसेट्स। तो एसेट साइड हमें बनानी ही नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको शेयर कैपिटल को और रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो एसेट साइड हम नहीं बनाएंगे। हमने स्टार्ट किया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसी में आ जाती है कैपिटल भी और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। तो शेयर होल्डर्स फंड में भी ए पॉइंट होता है शेयर कैपिटल, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल को लिखा जाता है, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। तो हमने सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में लिखा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ऑथोराइज्ड की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट क्रॉस करके छोड़ दिया। सेकंड ऑप्शन, हम जो इशूड कैपिटल उसी को ऑथोराइज्ड भी लिख सकते हैं, बट बेटर यही होगा कि जब ऑथोराइज्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखी जाती है। तो मतलब जितने शेयर्स आपके अभी इशू है, तो इशूड कैपिटल हमारी कितनी है, 8,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे थे ना। लेकिन ध्यान रखना, उन 8,000 शेयर्स में से आपने 400 अंशों का हरण कर लिया था, किया था 160 रमेश के 3 और 240 मोहन के, पर उसमें से 320 वापस से रीइशू भी कर दिए थे। तो 80 शेयर ऐसे हैं जो अभी भी आपके पास है। तो 8,000 में से 80 हटाया, ये 7,920 इक्विटी शेयर्स। तो हम लिख देंगे 7,920 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया, 7,92,000। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कुछ शेयर री इशू नहीं किए जाते हैं तो शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर बैलेंस बचा हुआ रहेगा, क्योंकि जैसे री इशू होते हैं उसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है रिमेनिंग। तो अब ये जो बैलेंस बचा हुआ होता है उसको हम अपनी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ऐड करके दिखाते हैं। कितना बैलेंस बचा, तो यहाँ देखिए मैंने नोट बना दिया, शेयर फोरफीचर अकाउंट मोहन से रिलेटेड टोटल 12,000 क्रेडिट होता है, उसमें से 8,000 हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट था। तो 8,000 में से हमने क्या किया, 1,600 तो डिस्काउंट दे दिया और 6,400 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो वो 8,000 तो खत्म, बचा 4,000 रुपये। वो 4,000 यहाँ ऐड होके टोटल शो हो जाएगा 7,96,000 रुपये की कैपिटल। इसके बाद सेकंड आता है हमारा बी पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है, तो 2 रिजर्व्स है। एक तो हमारा कैपिटल रिजर्व है जिसमें हमने ट्रांसफर किया 8,640, तो हमने लिख दिया 8,640। सेकंड वन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, इसे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही हम शो करते हैं, रिजर्व ही है एक तरीके से हमारा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैसे, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टोटल हमने क्रेडिट किया 1,60,000 अलॉटमेंट के साथ किया था, लेकिन उसमें से जब हमने शेयर्स फोरफीट किए थे रमेश से रिलेटेड तो उसका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वापस से हमने डेबिट भी कर दिया था। तो उस डेबिट को माइनस करो तो अभी कितना बैलेंस है, 1,56,800। समझ में आए, इस तरीके से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। यहाँ बहुत ध्यान रखना कि आपको उतने ही शेयर्स, यहाँ एक और नोट बना लो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो 8,000 माइनस 80, 7,920 शेयर्स, इतने शेयर्स अभी हमारे इशूड है। ओके,
तो ये आपका बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन सारे बहुत ईजी है, मैंने पढ़ लिए हैं, इनको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं करवा दूँगी सॉल्व। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।